वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 235। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि चल रही है और मैं अपनी तारा साधना का अनुभव आप लोगों के साथ निरंतर शेयर कर रहा हूँ। तो इसी प्रकरण में मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली रात क्या हुआ था और जो मैं एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वो ये कि जैसे किसी शक्ति ने मेरा हाथ झनझनाना चालू कर दिया और एक पक्षी का कटा हुआ धड़ मेरे घर के सामने आ जाना और चूहेदानियों का बंद हो जाना एक साथ। ऐसे कई एक्सपीरियंसेस। और वो लड़की याद है जो बोल रही थी क्या मैं तुझे पसंद नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें लगातार मेरे साथ हो रही थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कल रात भी बहुत कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो अपना गुरु रक्षक माला करने के पश्चात जब मैं सिद्धि माला पे पहुंचा, घेरा वेरा लगा कर सब कुछ जैसे मैं करता आया हूँ, तो कल कल का दिन जो है वो एक अच्छा दिन था। मैं ये बोलूँगा कल का दिन अच्छा इसलिए था क्योंकि रात में जब मैं अपनी सिद्धि माला कर रहा था तो कोई ऐसा मतलब ऊट पटांग काम तो नहीं हुआ मेरे साथ कि कुछ मुझे दिख गया हो या मेरे साथ कुछ हो रहा हो। अलबत्ता ये मैं आपको बताऊं कि अप्रॉक्सीमेटली 4:30 के आसपास या 4:45 मेरी सारी मालाएं ख़त्म हो गई थी कल रात। पर जब सारी मालाएं ख़त्म हो गई तो मैंने देखा कि मैं बड़ा खुश हुआ भाई कि कल ना कोई मुझे आकर बोल रहा है कि मैं तुझे पसंद नहीं किया, ना ही मुझे कुछ मतलब ऑल टुगेदर आहट और ये सब। कल मैं बड़े ही आराम से अच्छे से मेस्मराइजिंग तरीके से ध्यान कर सका और मंत्रों का जाप कर सका। पर जब मैं उठने लगा तो मैंने देखा कि मेरे पैर पे वही पुरानी जो पित्तियाँ नहीं होती हैं रेड कलर की, जो एलर्जीज़ के बाद हो जाती हैं, तो वो उठाई। परहैप्स मैं इन सब चीज़ों से ज़्यादा घबराया नहीं क्योंकि वो ये भी हो सकता है कि क्योंकि रात में जब मैं मंत्र जाप करता हूँ तो पीछे की मेरी पीठ की साइड जो खिड़की है वो खुली रहती है रात में। तो ठंडी हवाएं चल रही थी, हो सकता है ठंडी की वजह से हो गया हो। लेकिन जो ये रेड कलर की पित्ती उछली इसके अलावा और कोई भी मतलब निराशाजनक बात नहीं हुई। सब बड़ा पॉजिटिव हुआ। बट संडे के दिन जो मैं अभी सोया हूँ ना, तो मैं डायरेक्टली 12 आवर्स सो गया हूँ। सुबह 6 बजे से मैंने चालू किया है सोना और शाम के 6 बजे मेरी नींद खुली हुई है। तो मैंने देखा कि मैं 12 घंटे सो चुका हूँ। लगता है कि निरंतर पूजा पाठ करने से छठवें दिन भी मेरी शरीर टूट रही है, मेरी आंखें थक रही हैं और इसी कारण से मेरे ख्याल से मैं आज 12 घंटे सो गया हूँ। यही हो सकता है, लगातार पूजा में रात भर बैठना, हवन करना, इससे मैं थक गया हूँ। छठवां दिन मेरा ख़त्म हो गया है। तो ये ये मेरा एक्सपीरियंस था कल का कि कल कुछ भी नहीं हुआ, केवल पित्ती उछली और 12 घंटे में सो गया। एक स्ट्रेच में मैं काफ़ी थक गया हूँ और ऐसा सोया हूँ कि मुझे कोई सपना भी नहीं आ रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, तो अब आज रात फिर पूजा करनी है और देखना है कि क्या होता है। होपफुली सब अच्छा ही होगा और इसको जानने के लिए आपको कल का एपिसोड देखना ही होगा। हो सकता है कि कल कोई आज रात कोई अलग ही विचित्र टाइप का सपना हो जाए, नहीं, या फिर विचित्र टाइप का कोई एक्सपीरियंस हो जाए जिसे मैं आपके साथ शेयर करूं। पर लास्ट नाइट फॉर्चुनेटली कोई भी गलत काम नहीं हुआ मेरे साथ कि मुझे डर भय लगे या वो लगे। मैंने शांति से अपने सारे मंत्र जाप किए और पूजा संपन्न करी। बस दूसरे दिन 12 घंटे एट अ स्ट्रेच सो रहा हूँ। संडे के दिन ऑफिस भी नहीं जाना था और पूजा का असर ये है कि लगातार पूजा करने से मैं काफ़ी थक गया हूँ। अच्छी खबरें तो आ ही रही हैं जब से माता की पूजा स्टार्ट करी है। अब ये देखना है कि माता का आशीर्वाद रहा तो पूजा संपन्न हो जाएगी 9 दिन की।
6 दिन तो बीत ही गए हैं, अब 7वीं रात की बात है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू वॉच द अदर एपिसोड दैट इज़ गोइंग टू कम टुमारो।